खुद को क्या देख रही है? सुंदरता। अभी बोल रही थी मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ और अभी बोलती मैं खूबसूरती देख रही हूँ। देखो ऊपर ही रखो ना। अब तेरे कारण हाइट देखो ऐसे। अपनी हाइट के लिए ऐसा करके कैमरा की इधर हिला रही और हम भी लेवल पे हैं तो हम भी छोटे हो आप। छोटी है मम्मी। यार मेरे को छोटी 5 फुट 5 इंच है मेरा। मैं क्या हूँ फिर? 3 इंच की है ये 3 फुट की है इसलिए ऐसा बोल रही है। तो मैं क्या हूँ फिर? 5 फुट 9 इतनी क्यों? उसने बताई। डर जाएंगे वो, उसने बताया। नजर लग जाएगी। नहीं अपने परिवार को बताने की नजर लग जाएगी। वो बुला रही। कौन था? क्या बोल रही इंग्लिश में मालूम है? कभी कोई नहीं समझ सकता। नीचे आके बताना हमको। पहले क्या बोल रही हो? भड़क रही हो। छोटा घर है क्या बोला? इतना बड़ा घर है बोला। अंकल आप कैसे बोल रहे हो? हाँ जाने दो ना। ठीक है ठीक है। बोल दी उनको दूध नहीं लेना है, दही जमा है कर लेंगे। ठीक चलो अभी हम सिंगल को नाश्ता देते हैं चीला और आप भी खा लीजिए जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हो आप। ठीक है गंदी लड़की। अरे चाय वाय तो हो गया, नाश्ता होने वाला है और ये पूरा साफ़ सफाई आज करूँगी। घर में बहुत सारे झाले हो रखे हैं गाइस। आप भी सोचते होंगे कि जब भी देखो मैम झाले निकालती रहती है, तो सही बात है। हमारे यहाँ ना 2-3 दिन नहीं हुआ कि झाले मतलब लग ही जाते हैं और इतने डस्ट हो जाते हैं हर जगह की पूछो मत। मैं तो परेशान हो गई इस घर में से। मतलब हम इससे पहले घर में रहते थे जहाँ पे, वहाँ तो इतने झाले धूल नहीं आते थे। ऐसी झोपड़ टाइप बस्ती भी थी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन ये यहाँ पे आए हैं तो जैसे रोड पे मकान है और ऊपर से कुछ समझ नहीं आता है। 2-3 दिन नहीं हुआ तो बस धूल झाले मिट्टी ये डस्ट वस्ट यही दिखते रहते हैं। लाइट ना आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसे हो रहा था। पर्दे भी गंदे हो रखे हैं और ये तो आपको दिख रहा होगा खिड़की के पास, तो ये मशीन है, केबल की मशीन लगी हुई है हमारे घर के मतलब बाहर लगाई हुई है। मैं आज पूरा ये कर्टन्स निकालती हूँ और फिर धोती हूँ। नीचे का होने के बाद ऊपर भी जाके ऊपर के भी पूरे धूल धुलाई पूरा चालू करूँगी। मैं पहले नीचे का निपट लेती हूँ, फिर ऊपर के पूरे पर्दे निकालूंगी, वहाँ भी साफ़ सफाई करूँगी। वो भी बहुत वहाँ पे गंदा हो गया, धूल मिट्टी। और बारिश आ रही थी। असल में क्या है 2-3 दिन से ना कंटिन्यू इतनी बारिश मतलब कंटिन्यू मतलब ऐसी बारिश आ रही, आड़ी तिरछी कहते हैं ना, हवा चलती है एकदम टेढ़ी टेढ़ी। तो साथ में धूल मतलब पहले हवा आंधी आ रही है, धूल खूब उड़ रही है और फिर आड़ी टेढ़ी बारिश आ जा रही है, जिसके कारण पूरा मेरी बालकनी ख़राब हो रखा है और मतलब वॉशिंग एरिया पूरा ख़राब हो रखा है। तो उसको पूरा वॉश करूँगी, तो आप के साथ शेयर ज़रूर करूँगी और आप बने रहना। अब सारा काम हम निपट जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप भी सोच रहे होंगे देखो कितना मतलब जब भी देखो तो मैम साफ़ ही करती रहती है, तो करना पड़ता है। और हमारा रेम्बोज ये देख रहे हैं कि साफ़ सफाई अच्छी से हो रही है नहीं, वो हमेशा पीछे लगा रहता है। मेरे हर ब्लॉग में आपने नोटिस किया होगा कि हम चाहे कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलें, कुछ साफ़ सफाई करें, पर हमारा रेम्बो मेरे साथ रहता है ना। तो ये सबसे प्यारे जानवर हैं कि मतलब इतने वफादार होते हैं, अपने मालिक को एक पल के लिए नहीं छोड़ते हैं, सबसे बेस्ट। और रही बात ये सोफ़ा के आगे पीछे इसलिए घूम रहा है, हमारे घर में चूहा ना आ जाता है हमेशा और ना सोफ़े के पीछे ही छुप जाता है। तो वो सिर्फ रेम्बो ही निकालता है ढूंढ के, हमें तो पता चलता नहीं है। अगर वो टमाटर वमाटर काट के खा ले भाई तो पता चलेगा, वरना पता तो चलना ही नहीं है। तो क्या होता है जब सोफ़े के नीचे सूंघने लगता है ना, ऐसे नाक लगा के, सभी को पता है कि किस तरह से जानवर सूंघते हैं, तो फिर सोफ़ा को मैं सरकाती हूँ, इसी तरह से सरकाती हूँ। तो ये क्या करता है फिर घुस के निकाल के और छत पे लेके भाग जाएगा और छत पे काम हमारा बढ़ा देता है, भले उसको मार मूर के, तो वो अलग बात है। तो बस उसको यही लग रहा है कि आज मम्मी सोफ़ा सरकार रही है तो चूहा है क्या, मतलब पता नहीं उसके माइंड में क्या, वो लगा ही हुआ है। और ये सारे झाले निकाल रहे, बहुत झाले हो रखे पूरे ऊपर से नीचे घर में हो रखे। तो मैं हर जगह तो नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन जितना है उतना करूँगी, क्योंकि बाहर भी कंपाउंड में ना वहाँ तो बहुत ही गंद है, मतलब झालों का। वो तो मुश्किल है, हाथ नहीं जा पाता है। और लेटर पे खड़े हो जाऊँ तो डर भी लगता है कि गिरने उड़ने का, थोड़ा सा अनबैलेंस भी है वो। तो अभी तो खैर बड़ी बिटिया का भी पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, प्लास्टर तो निकल गया, लेकिन थोड़ा सा उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो एक बार एक्सरा और करवाऊंगी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने प्लास्टर खोला, एक्सरा नहीं किया। बोले भी हमने तो नहीं किए, वो बोले कि नहीं ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रही हो ऐसा। तो ये सारा काम ऊपर के निपट लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। रेम्बो क्या चाहिए? चुनिए।
और ये रेलिंग पे भी बहुत डस्ट हो रखा है। अब कहूँ तो मैं क्या कहूँ, मैं ऊपर जो छत का जो टावर है वहाँ से पूरी सीढ़ी वॉश करना है, धोना है, पोंछना है, पूरे डस्ट साफ़ करना है। तो मैं तो ऐसे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करे करके। और मतलब नैन्सी तो मेरा साथ देती ही है। नीचे मतलब जो है लिविंग रूम वहाँ पूरा झाड़ू लगा देगी और थोड़ा मतलब मिलजुल के हम लोग कर लेते थोड़ा अच्छा लगता है। बच गई मम्मी। अरे गिर रही थी मैं, फिसल गया ना। अब जाती मैं, पूरी सफाई होती मेरी, लाइफ टाइम खत्म, फिनिश। मेरा ब्लॉग फिर हमेशा के लिए खत्म, टाटा बाय बाय। कुछ भी बोलती मम्मी। राहुल गांधी वाली बात, टाटा बाय बाय, बहुत अच्छा लगा। तो देखिएगा इस बस गिरते गिरते आज बची मैं और हो गया। देखिए ये थोड़ा साइड नीचे का जो रूम है, सामने ये वॉशरूम है, यहाँ पे भी बहुत झाले लगे हैं। मतलब ऐसा कोई कोना नहीं है कि झाले नहीं है, बहुत झाले। पता नहीं मकड़ियाँ इतनी आ जाती हैं, हम समझ नहीं आता कि हर 2 दिन में। अरे यार क्या करे, कौन करेगा, इतना थक जाएगा। कोई भी नहीं हो मेरी जगह तो परेशान, मैं भी बहुत परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है कि कहाँ मैं जंगल के एरिया में बैठी हूँ क्या। और ये पूरा झाले तो निकाल लिए हैं। अब इसको सोफे को पूरा क्लीन कर देती हूँ झाड़ झूड़ के, तो अच्छे से मतलब डस्टिंग अब पूरा करूँगी। अब डस्टिंग वस्टिंग हो जाएगा, फिर झाड़ू लगा के फिर मॉपिंग वॉपिंग करेंगे और फिर मैं आपको मिलूँगी नहा धो के मस्त फ्रेश होके। और ऊपर का एरिया भी साफ़ करूँगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ब्लॉग बड़ा होने के कारण गाइज मुझे बहुत छोटा डालना पड़ता है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। मैं तो यही चाहूँगी कि आप देखो मेरे साथ रहो, बने रहो। और हाँ यार एक बात बोलना भूल गई, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट दीजिए। जितने नए आते मेरे देखते हैं व्लॉग वो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अच्छा लगेगा, मुझे भी खुशी होगी। और हमारे रेम्बो साहब को देख लीजिए, साथ इनका तो छूटता नहीं है ना, ये बने ही रहते हैं तो अच्छा लगता है। देखो देखो झाँक रहे कि वहाँ पे क्या है, वहाँ क्या है। तो मैं सब क्लीन कर लेती हूँ, फिर मुझे ऊपर का भी काम करना है, फिर खाना भी है, बहुत सब कुछ बाकी है। फिर मुझे मार्केट भी जाना है। अगर मैं मार्केट के लिए निकलूँगी तो गणपति विसर्जन का भी अब समय बस हो ही गया है। तो ये सब निपट लेती हूँ फटाफट काम। और आप बने रहना, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। सारा काम करके जब नहा धो के फ्रेश मैं आपके सामने आऊँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ काम में। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।